केरल फाइल्स मत दिखा यार। केरल फाइल्स देखनी पड़ेगी हमारे चाहने वालों के लिए करना। मैं चावड़ा देख लूंगा लेकिन केरल फाइल्स नहीं देखूंगा। चावड़ा का रिव्यू ऑफ केरल फाइल्स मिलेगा तो वो देख लेंगे। छोटे वीडियो रिएक्शन देंगे। हिजाब पहनी एक भी लड़की के साथ ना ही कभी रेप होता है ना ही कभी कोई उन्हें छेड़ता है, because Allah always protects us. You trying to say only Allah protects? Because Allah always protects us. You trying to say only Allah protects? You trying to say only Allah protects? Long years ago, we made a trip with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. A Hindu from Kerala. नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से A Hindu from Kerala. चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राज धर्म का पालन करें। A Hindu from Kerala. हार्डवेयर वालों की सोच क्या होती है, हार्ड वर्क वालों की सोच क्या होती है। अरे ये ना पंजाब की खुशबू। A Hindu from Kerala. ओके तो सबसे पहले हम लोग अभी ये देख रहे हैं, ये वीडियो है हमारे इंडियंस जो लंदन में है, वो किंग चार्ल्स III के कोरोनेशन की खुशियां किस तरीके से मना रहे हैं। ये लाइव, ये वो है, मुझे लगा ये कुछ पुराना है। मुझे लगा इसके बाद वो बेलन निकलने वाला है पेट सीधा करने के लिए। Colors of the Union Jack. एक सेकंड पॉज कर भाई। इवन सलमान खान delivers a dialogue much better than what this auntie is doing right now. भाई मुझे ये बताओ भाई वो सामने कोई इतना बड़ा वो प्लेकार्ड लेके खड़ा है पक्का, जिससे वो पढ़ने की कोशिश कर रहा है। मुझे बता, हमारे जो दादे परदादे जो ब्रिटिश के खिलाफ लड़े थे वो मुझे नहीं पता, मेरे दादा, आई डोंट थिंक मेरे दादा परदादे लड़े थे, बट या लड़े होंगे किसी के। कलेक्टिव की बात है, वो इसको देख के क्या फील कर रहे होंगे इस मोमेंट को देख के। Vibrant अंकल की आत्मा रो रही होगी। How the Indian diaspora can blend in और ये क्या accent है? wherever they वही। are, and yet You are not blending in. भाई एक सेकंड, एक मिनट how is this blending in? How is this blending in? पहले ये बताओ, इन लोग ये वेस्टर्न कपड़े पहन के गरबा क्यों कर रहे हैं? They blending तो है in. ना, that's the mix of India and England। मतलब वो तुमने स्टोरी सुना है ना, पारसी लोगों का स्टोरी। लॉन्ग लिव द किंग तो सुन लो। What? Lavina Tandon for India Today from London. लवीना टंडन को आयरनी भी नहीं दिख रहा है यार इस बात में। उसने लॉन्ग लिव द किंग बोला गाइस। क्यों? हाँ मतलब कहीं पे भी तुम्हारे ऊपर अगर थोड़ा सा ज्यादा मतलब चाटने का मौका मिले किसी नहीं, पता है मुझे लगता है चाटना भी नहीं, चाटना is also not the priority. The priority is to produce cringe. Be part of cringe content. That's it. हाँ, टेस्ट मैच चल रहा है, वहां पे भंगड़ा चल रहा है for some reason randomly। मतलब we are basically living our own stereotypes। हाँ, और फिर ये इसीलिए मुझे ना honestly थोड़ा controversial opinion and slight tangent, वो जो हरी कोंडू बोले ने किया है अप्पू के साथ, I hate that। I don't agree with that at all। क्योंकि हमारा ग्रुप कर ये रहा है ना कि यूएस में इंडियन दिखाने के लिए, यूएसए यूके में हम खुद अपना जो वेस्टर्न स्टीरियोटाइप ऑफ व्हाट इज इंडियन उसको इतना इंटरनलाइज कर चुके हैं ना कि उसको ओवरप्ले करते हैं। बेस्ट क्या था, ये लोग ना वहां पे लॉन्ग लिव द किंग करते, वो बेलन रोल करते। तो एक समागम हमारा लॉन्ग लिव द किंग चल, मतलब तू सोच लिटरली, मतलब यूके की पूरी प्रोग्रेसिव जनता इसके अपोज में है, और ये साले वहां पे जाके क्यों? मतलब जहाँ पे मौका मिलता हम सावरकर बन जाते हैं। सवाल क्या है कि ये इंटरव्यू इसने क्यों नहीं किया, राहुल कमल ने क्यों नहीं किया? नहीं, और इसमें देख राजदीप की शक्ल पे लिखा है कि ही इज रेडी टू बी कन्फ्रंटेशनल, कि ये पाकिस्तानी है और ये मेरे देश के बारे में कुछ भी बोलेगा और मैं चढ़ जाऊंगा इसमें। वो हार्ड हिटिंग क्वेश्चन पूछते हो, तुमको ऐसे दिखना पड़ता है। ये टफेस्ट इंटरव्यू विद मोदी जी कब होगा? मोदी जी राजदीप को तो देंगे ही नहीं ना। साउंड नहीं आ रहा है, अच्छा साउंड इसमें करना, सॉरी। Collectively eradicate the menace of terrorism. Let's not get caught up in weaponizing terrorism for diplomatic point scoring. With due regard, sir, when you say that, isn't it the responsibility of Pakistan, which... बाकी बातें अभी बिलावल भी ऐसा लग रहा है जैसे वो जो फिल्मों में वो जो कॉलेज बुली नहीं होता है, जो लेने वाला है अच्छे से, has found itself in the corner for having sponsored terror, to first stop allowing its soil to be used for terror activities against India. Somewhere you've got to start. Otherwise, your words will
sound hollow with all due regard, Mr. Minister. But sir, our words or our track record speaks for itself. We are the only country on the planet that has not completed one, but two financial action task force objectives, one on counter terror financing and one on money laundering. As far as the issue of terrorism is concerned, the numbers speak for themselves. You can take out the data between sort of 2006 up until 2014. ये स्क्रीन को सिर्फ बीच में डिवाइड करके क्या करते हैं जबकि उसका हाथ बीच में यहाँ पे दिख जाता है. The activities of terrorists. We were इतने ग्राफिक्स की क्या जरूरत है? सबको दिख रहा है every other week. But precisely because the whole of the Pakistani state across the political spectrum sat together, came up with the necessary consensus that resulted in operations in South Waziristan, then in North Waziristan, and a national action plan. We managed ज़्यादा डिटेल्स दे रहे हैं आगे बढ़ो. terrorists. And the legitimacy of this. हम लोगों को आदत नहीं है इतना डिटेल सब सुनने का. We have been fed a diet of Modi ji. You don't ask, we do. ये नया इंडिया है ऐसा. Sir, the state must act, Mr. Bhutto Zardari, in a non-partisan fashion against all terror. You can't sponsor terror directed against India and then fight terror within Pakistan. देख उसने assume करके रखा है कि यही बैठ के करता है sponsor. You know, one man's terrorist cannot be another man's freedom fighter. And that's our position. That's what I want you to do. I want you to break this fiction that. एक सेकंड बोला क्या उसने अभी? कि तुम एक तरफ one man's terrorist cannot be another man's freedom fighter. Perspective on I believe that this line Family Man का dialogue type. wolf whistling around the world terrorism, which is ultimately an Islamophobic wolf whistle, not only to whip up Hindu sentiment at home here in on video in Pakistan. That might be a good electioneering strategy for some, but it's certainly not an effective counter-terrorism strategy. What I'm trying to explain to you, that with better coordination, and I absolutely agree that not only us, but the international community needs to coordinate better vis-a-vis this topic, we can achieve far more than we have today. Pakistan has achieved in our fight against terrorism across the board. This doesn't serve our purpose, neither does it serve your purpose. Why do groups like ये सेम क्वेश्चंस अगर कोई नॉन इंडियन जर्नलिस्ट पूछ रहा होता ना तो I would have been more sympathetic towards the journalist and against Bilawal. But वो the whole context changes यार. वो मतलब I know कि उसके मन राजीव किस मोटिव से वहां बैठ के वो पूछ रहा है. तो लेकिन राहुल कंवल को क्यों नहीं कह दिए? राजनीति में कन्विक्शन भी नहीं दिखता है. थोड़ा राहुल कंवल फुटबॉल खेल रहा था ना सूर्या के साथ. राहुल कंवल का ऐसा है ना कि राहुल कंवल कैनॉट इवन बी इन द सेम रूम एज अ पाकिस्तानी. राहुल कंवल के अंदर का देशभक्त उतना है कि वो हार्वर्ड में तो था ना. हार्वर्ड में तो आया था ना. पता नहीं ना, इंटरव्यू सब नहीं ले सकता है. क्यों नहीं ले सकता है भाई? राहुल कंवल नंदिनी दूध कब पिएगा फिर इंटरव्यू वगैरह लेने लगा? ये देख रहे हो क्या आता है ये चालू करने से पहले. भाई वो तू सोच, ट्रिगर वार्निंग मिल रहा है तेरे को ऐसे ये ट्रेलर एक मूवी स्टार्ट करने के पहले भी आता था क्या? जिसमें ट्रिगर इस्लामोफोबिया. भाई 3 मिनट का ट्रेलर कौन बनाता है यार? every bad movie ever. भाई क्योंकि 3 मिनट के ट्रेलर का ये रीजन है कि थिएटर नहीं भी गए तो देयर इज इनफ प्रोपेगेंडा इन द ट्रेलर. खाना किसमें खा रहे हैं? हाँ, केले का establish that they are very और they couldn't find मतलब वो म्यूजिक तो बजा दी उन्होंने the southern India music, मतलब लेकिन जितने भी ओल्डर एक्टर्स हैं वो सब आई एम प्रीटी श्योर मल्लू एक्टर्स होंगे 2-4, लेकिन वो आंटी जो लेफ्ट वाली है वो सबसे वो तमिल सीरियल में सब देखा है मैंने उसको. तमिल सीरियल तो तमिल एक्टर है इसका मतलब. हो सकती है मल्लू भी हो सकती है ना, लेकिन बट यू कैन हैव केले के पत्ते और वो जो ग्लास है पानी का वो नारियल के उसके जैसे शेप में. पर सारा स्टीरियोटाइप्स फर्स्ट शॉट में एस्टैब्लिश हो जाता है. आपको फोकस करना है इनके एक्सेंट पे. पीछे बैकग्राउंड फोटोज में थोड़ा ध्यान रखना है. हो सकता है सावरकर भी. गाइस एक्सेंट बहुत मेहनत किया है. एक्सेंट from Kerala. A Hindu from Kerala. When exactly you joined ISIS? ISIS कब ज्वाइन किया ये जानने के लिए, क्यों ज्वाइन किया और कैसे ज्वाइन किया ये जानना जरूरी है.
स्टोरी बता इस देंगे दुनिया क्या को ट्रेलर में? सिर्फ course. अल्लाह चलाता है, भाई ओनली अल्लाह। pause. किसी का भाई किसी की जान टाइप मतलब नहीं। सारा। हाँ, तो every bad movie does that ना, हाँ। because the intellectual level of their audiences they need to be, क्योंकि एक तो इनके साथ वो हिंदुत्व मूवी में धोखा भी हो गया था, तो उसमें दिखाया नहीं था पूरा। ये सुनो कि इस दुनिया को अभी सिर्फ अल्लाह चलाता है, मतलब हाँ, मतलब a movie about propaganda is basically a propaganda in itself. बाकी शेफाली शाह के हस्बैंड ने बनाई है, विपुल शाह। शेफाली शाह तो बहुत ये है ना, मतलब हार्ट थ्रॉब ऑफ लिबरल आइकन है ना वो तो। उन्हें करीब लाओ, खानदान से जुदा करो, दुश्मनी रिश्ते बनाओ, जरूरत पड़े। क्योंकि केरला है तो लोग नर्सिंग स्कूल में है। हाँ, all stereotypes stick. और सबटाइटल नीचे क्या लिखा है तो पढ़ लो। Develop if required make them तो उन्हें प्रेग्नेंट करो और जल्द से जल्द अगले मिशन के लिए हमें हैंडओवर करो। तुम लोगों ने बताया नहीं तुम कौन से गॉड को मानता? आई थिंक शिवा इज ए बिग गॉड। जो गॉड अपनी वाइफ के मरने पे ऐसे कॉमन मैन की तरह रोता हो वो। ऑस्कर ये कौन से सुपर हीरो के बारे में बात कर रहा है? आई थिंक शिवा इज अ बिग गॉड, मतलब वो है ना, मतलब व्हाई डज शी थिंक, well शी इज डाउट है क्या उसको डाउट? अरे हिंदूज ऐसे ही होते हैं ना रे, क्वेश्चनिंग उनको पता ही नहीं रहता, उनको पता ही नहीं अपने रिलीजन के बारे में। प्रॉब्लम ये है। अच्छा वैसे आई थिंक अच्छा इट इज टू एस्टैब्लिश हाउ गलिबल एंड शी इज सो आउट ऑफ टच विद हर ओन। भाई एक मल्लू एक्टर को ही ले लेते हैं यार। वही बोल रहा हूँ मैं कि तो मतलब they couldn't even find मेट्रो मैन श्रीधर को बोल देते तो वो कर देता, इसका रोल कर देता है। वो गॉड कैसे हो सकता है? क्या बदतमीजी है हिजाब पहनी एक भी लड़की के साथ ना ही कभी रेप होता है, ना ही कभी कोई उन्हें छेड़ता है, बिकॉज अल्लाह ऑलवेज प्रोटेक्ट्स अस। यू ट्राइंग टू से ओनली अल्लाह प्रोटेक्ट्स। हो गए कन्वर्ट गाइस। This is just bad acting. तो उसने वो एक इंसिडेंट पे कन्वर्ट भी कर लिया बस, that's it. भाई तेरे तो ये वीडियो नहीं डाल पाएगा क्योंकि अगर प्राइमरी वीडियो पे एज रिस्ट्रिक्शन और ट्रिगर वार्निंग है तो फिर ऑडियो डाल पाएंगे। ऑडियो डाल पाएंगे कि नहीं डाल पाएंगे? नहीं, ऑडियो तो डाल सकते हैं। ऑडियो प्रोपेगेंडा तो वैसे भी हम बहुत डालते हैं ना, तो प्रॉब्लम भाई अच्छा मजा तो देखो। आई डोंट नो, मैं भी पहली बार ट्रेलर देख रहा हूँ, पर क्या एक आदमी दो लड़कियों से शादी कर रहा है? हाँ, तो एवरी सिंगल स्टीरियोटाइप हैज टू बी एस्टैब्लिश्ड। देखा, कुछ भी नहीं छोड़ा। शौहर कबूल है, कबूल है, कुबूड़ है, कुबूड़ है। फातिमा भाई मुझे ये बताओ कि इनको अगर ये सब आईसिस के रिक्रूटमेंट के लिए करना है तो भाई लिटरली द वर्ल्ड हैज मोर मुस्लिम्स देन एनी अदर रिलीजन इन द वर्ल्ड। उनको ये सब करने की क्या जरूरत है? ऐसी रैंडम यू नो लड़कियों को मतलब क्या यूज क्या है? हाँ, मतलब द कन्वर्जन स्ट्रेटजी क्या है? नहीं, कन्वर्जन एक तरफ है और आईसिस में ले जाना एक तरफ। वही मतलब दैट्स एन एक्स्ट्रा स्टेप दैट दे हैव टू टेक ना। सीधे ले भी तो मतलब यू नो यू कैन एलिमिनेट अ स्टेप देयर। वेरी इनएफिशिएंट ऑन पार्ट ऑफ इट। दिस इज अ ग्लोबल एजेंडा। हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर ने बोला है कि अगले 20 साल में केरला इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। ऑस्कर किस चीफ मिनिस्टर ने बोला है साहब? एक्स हु इज दैट एक्स चीफ मिनिस्टर? आई थिंक उमर कांडी की बात हो रही है। ये लोग हर जगह ये बोलते फिरते हैं कि मतलब इंडिया मतलब इतना राइट्स देता है सबको कि इंडिया से सबसे कम रेडिकलाइज्ड लोग आईसिस ज्वाइन किए हैं, मतलब ये सारा चीज। और इसी देश में ये प्रोपेगेंडा भी ये लोग चला रहे हैं, मतलब कि 65 टोटल पूरी इंडिया जो दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है उसके टोटल तो ऑफिशियली आरटीआई फाइल किया है पूछ के, और 65 लोगों ने। और बाय द वे ये अच्युतानंद मतलब लिटरली टाइप के एक्स चीफ मिनिस्टर केरला स्टोरी, पहला आर्टिकल था ऑप इंडिया का जिसमें ये था कि उन्होंने ये वीडियो देखो जिसमें उन्होंने बोला कि केरला वो जो 8 साल ऑप इंडिया ही पढ़ा है उसने। एक सनसनी खेज घटना ने केरला की रूह तक को हिला दिया है। Just come back, you're not safe, Shalini. Please come back.
हम 48 गर्ल्स में से 7 क्रिश्चियन हैं, बाकी हिंदू हैं। 32,000 नहीं ये स्टोरी हाँ 32,000 टोटल। मैं अकेली नहीं हूँ इस खेल में, मेरे जैसे हजारों लड़कियां जो अपने घर से भागकर इस रेगिस्तान में दफन हो चुकी है। डायरेक्टर लाइक क्रिएटिव डायरेक्टर, नॉट जस्ट डायरेक्टर। क्या क्रिएटिव था इसमें? अच्छा दैट इज व्हेन है सब कुछ क्रिएटिव मतलब फिक्शन है ना। अच्छा दैट वे मतलब कैसा लगा ट्रेलर देख के? यार नहीं मतलब नथिंग अनएक्सपेक्टेड, मतलब बैड। वही मैं बोलता हूँ मतलब नो मैटर हाउ मच अलाहाबादिया एंड चावड़ा आई कैन टेक, मेरे से कश्मीर फाइल्स और ये सब नहीं देखा जाता है ट्रेलर। तुझे पता है ना कि अलाहाबादिया बहुत जल्दी सुदीप्तो सेन जिसने ये मूवी बनाया हाँ वो बन जाएगा फ्यूचर में। बट मैं बोल रहा हूँ ये अभी आता ही होगा उसका इंटरव्यू इसमें। हाँ तो उसमें मतलब ले भी लिया होगा। और इनफैक्ट मैं तो ये तक कहूँ कि केरला स्टोरी से ज्यादा इस वक्त आपसे अलाहाबादिया का ज्यादा पेनिट्रेशन है सोसाइटी में। विपुल शाह जी यू आर अ ड्रीम गेस्ट। मैं हमेशा चाहता था कि आपके साथ इंटरव्यू करें। आपने हार्ड हिटिंग मूवी बनाई है, इट्स बीन सो फन। सुनने वालों को, हमारे चाहने वालों को तो पता है कि इस साल होने वाला है वर्ल्ड कप क्रिकेट का। और वर्ल्ड कप होने वाला है इंडिया में। तो खबर आई है तो बिग ब्रेकिंग न्यूज ये है कि जो इंडिया और पाकिस्तान का मैच है वो होने वाला है मोदी स्टेडियम में। इंडिया वर्सेस द नंबर 1 ODI side in the world by the way। बट यार बट कॉन्फिडेंस है, रिस्क लेते हैं ये लोग। नहीं इनका रिस्क नहीं, मतलब मुझे उस आइडिया मिक्स में मुझे पाकिस्तान के आने का रिस्क लग रहा है मुझे वहां पे। दैट वुड बी अ बिगर रिस्क। इन द एंड एवरीबॉडी विल बी द लूजर। तू सोच मतलब इफ यू आर अ मुस्लिम इन अहमदाबाद दैट डे, वो पाकिस्तान इधर साइड पाकिस्तान जीत गया हार गया रिगार्डलेस ऑफ दैट। भाई तू सोच अगर उस मैच में बाय चांस शामी को स्नो बॉल वाइट फेंक देता है। हाँ इस बार सिर्फ शामी नहीं है भाई, मतलब देयर इज अ पॉसिबिलिटी, देयर इज अ रिमोट पॉसिबिलिटी दैट वी माइट हैव अ 3-man ऑल मुस्लिम फेस अटैक व्हिच इज इन अहमदाबाद। लाइक थर्ड कौन? अगर पिछले 3 महीने से तो उमरान भी तो आसपास फ्रिंजेस में तो है ही। तो अगर कुछ ऐसा कुछ हो गया अगले 3 महीने में तो मजा नहीं है। लेकिन बहुत मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्कम्फर्ट। मतलब वो आइडिया से ही मुझे वर्ल्ड कप में वो मतलब इतने बड़े वाले हैं ना ये लोग, एशिया कप कैंसिल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? धमकी दे रहे हैं कि हाँ हम नहीं आएंगे और हम अपना 5 नेशन कर लेंगे बिना पाकिस्तान के। पाकिस्तान मतलब दिस इज बेसिकली इंडिया इन अ नटशेल। मतलब तुम ऐसे लोगों को हड़काओ जिनके पास कोई पावर नहीं है बेसिकली। जयशंकर जो कर रहा है, जयशंकर का तुमने सुना कमेंट की G20 में पाकिस्तान का क्या लेना देना? वो तो है ही नहीं G20 में। मतलब देख रहा है और उसने एक G1 भी है जिसमें सिर्फ इंडिया है, उसका होचू नंबर 1 बिलावल भुट्टो को उसने बोला है कि इज अ स्पोक्स पर्सन प्रमोटर एंड जस्टिफायर ऑफ टेररिज्म। मतलब ये लोगों को लगता है कि मतलब क्या बर्न भाई ऐसे। और एक चीज देखी कि SCO का जो मीटिंग हो रहा है उसमें वो आया हाथ नहीं मिलाया जयशंकर ने। मतलब बेसिकली पेटी आंटी जो होती है ना कि आपने हमें शादी में नहीं बोला अपने बेटे की, तो चलिए अब हम आपसे बात नहीं करेंगे, पैसा वाला है। आपने 55 रुपए दिए थे हमको तो हम भी आपको 55 रुपए देंगे। हमने 1 रुपया ज्यादा देंगे ऐसे टाइप बस। ये मुंबई में भी होता था क्या आदित्य? इज दिस अ थिंग इन ठाणे मुंबई एज वेल कि लाइक जैसे जबलपुर की शादियों में इट वाज वेरी कॉमन कि तुम लिटरली जाके ऐसे लिखवाते हो कि मतलब ये हमने ये दिया है, इतने रुपए दिए। लाइक एक लिटरली एक ये साइड में मतलब ऑफ लेट वो थोड़ा सोफिस्टिकेशन बढ़ गया है उसमें कि बगल में कोई नहीं बगल में कोई कजिन या कोई बैठा होगा जो वहाँ हिसाब किताब रखता है, ठीक है। मैं तो वही लोग बोल देते हैं तो मैं लिखवा लेती हूँ, लिखवा लेता हूँ कि आपने क्या दिया है, मतलब ताकि मिक्सअप ना हो जाए बाद में। अच्छा मिक्सअप ना हो वैसे टाइप। मिक्सअप से याद आया कि अच्छा पहले बिलावल भुट्टो की बात कर लेते हैं। तो बिलावल भुट्टो का राजदीप का इंटरव्यू देखा है किसी ने? बिलावल भुट्टो राजदीप के साथ राजदीप ने बिलावल का इंटरव्यू लिया? ये कब? राजदीप तो कर्नाटक में घूम रहा है। तो उसको बुलाया थाली वाली खा रहा है क्या? कन्नड़ थाली? हाँ
तुम नारायण मूर्ति के साथ खाया ना थाली? नारायण मूर्ति ये नहीं देखा मैंने। मैं सिर्फ कल वो लल्लन में खा रहा था। देख, देयर वाज अ क्रॉसओवर एपिसोड ऑफ लल्लन टॉप एंड इंडिया टुडे वेयर द्विवेदी वाज डूइंग दिस वीडियो और वहां पे उसको मिल गया है, और यहाँ हमें मिल गए वरिष्ठ पत्रकार राजदीप जी कुछ खाते हुए। प्रिटेंशियसनेस की जो हद है वो ये है कि एक वीडियो आया है जिसमें नारायण मूर्ति के घर में राजदीप वो कर रहा है, लंच कर रहा है। अब तू सोच, नारायण मूर्ति, कितना पैसा है नारायण मूर्ति के पास? नारायण मूर्ति इज वेरी रूटेड आदमी ना, वो इडली डोसा खाता है, केले के पत्तल में लोग खाना खा रहे हैं, बनाना लीव्स में। यही तो है, मतलब पूरे देश का ये एफर्ट है ये दिखाने के लिए कि पैसा नहीं है हमारे पास। मतलब भले कितना भी हो, दिखाना तो ये है कि हम देखो नारायण मूर्ति इज वाइफ सुधा मूर्ति के बारे में, मतलब हर दूसरे दिन वो टिपिकल लिंक्डइन ट्वीट टाइप का पोस्ट टाइप का आता है कि देखो सच अ ग्राउंडेड ह्यूमन बीइंग। अभी एक उसकी वाइफ का भी आया था ना कोई वीडियो जिसमें चूल्हे वूल्हे पे खाना बना रही थी, ऐसा कुछ। हाँ, वो वैसे करती है और वो ऐसा कुछ मारुति 800 टाइप की कार में घूमती। मैंने बोला नहीं तेरे को, रतन टाटा इंडिका में घूमता है, ये हम लोगों ने किया था ना। That might be a PR thing, right? मतलब नहीं, मैंने नहीं बोला कि वो फैक्ट है। हम लोगों ने भी मेड समथिंग अप ऑन द गो कि एक लिंक्डइन पोस्ट होगा कि रतन टाटा इंडिका में घूमता है। That would still make sense, like Uber का CEO travels in Uber, वो सब ठीक है, but नारायण मूर्ति, मतलब not just तुम लेयर देखना होता है, not just you are नारायण मूर्ति's wife, your son-in-law is the PM of not India, England, but मतलब ये तो वो हो गया कि यार, तो ऐसा भी नहीं कि आपको IIT नहीं कि हार्वर्ड चला गया है। मतलब प्रिविलेज लैडर ये लोग, लेकिन ब्लाइंडेड बैट। मारुति 800 बेसिकली टेक्स अवे ऑल द प्रिविलेज दैट यू हैव, ठीक है? तुम क्लेम कर सकते हो कि प्रिविलेज था ही नहीं तुम्हारे पास, जबकि मारुति 800 होना भले डायमंड स्टडेड मारुति 800 हो, तुम मिडिल क्लास। एक्चुअली किसी ने उस पे वो ट्वीट किया कि इन लोग इंग्लैंड में, लंदन में इनके जो मतलब जो घर है वो मतलब ऐसा मेड्स और सर्वेंट्स और पूरा सब पैलेस है, लेकिन इंडिया में जो है एकदम हम्बल रहते हैं समो। कुछ इनका कुछ स्ट्रैटेजी है कि इंडिया में जो रहेंगे तो ऐसे रहेंगे कि किसी को। हाउ डू यू नो कि इंडिया में वो लोग हम्बल रहते हैं? कितने लोग उनके घर में गए हैं? राजदीप गया है ना, केले का पत्ता में खाना खा रहे। और दूसरा चीज है कि इंडिया राजदीप हम्बल लेवल भी तो मतलब, और इंडिया में टिपिकली कंजूसी को ह्यूमिलिटी से कंफ्यूज कर लेते हैं। कंफ्यूज नहीं करते, मान ही लेते हैं उसको। ये लाइन हमारे चाहने वालों को बहुत पसंद आएगी, मुझे लगता है ये लाइन दोहराई जाएगी, कंजूसी और ह्यूमिलिटी में कौन। पर अच्छा, मुझे ये लॉजिक बता कि एक तो ऐसा प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं कि ये लोग तो बिल्कुल अनअज्यूमिंग है, कुछ सोचते नहीं है, बस ऐसे है ना। जो आदमी या जो लोग कुछ सोचते नहीं है, बिल्कुल अनअज्यूमिंग है, वो ऐसा करेंगे कि देखो राजदीप आज घर में खाना में आया है। हाँ, जर्नलिस्ट लोग फोटो लेंगे तो केले के पत्तल पे खाना खाते हैं, तो बिल्कुल लगता है रोज केले के पत्तल पे खाना खाते हैं। नहीं, ऑफ कोर्स नहीं, कोई नहीं खाता है केले के रोज खाना। एग्जैक्टली, इट्स नॉट प्रैक्टिकल। क्यों खाएगा कोई? unless you really live right next to a केले का फार्म that you have। और उसमें भी like the aesthetic is, मतलब the whole purpose of the plate being a little curved, like मतलब unless you're eating in a plate made of केले का पत्ता। केले का पत्ता is एक तो हम पहले से इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल। नीम का पत्ता भी कड़वा है। एस जयशंकर। एनीवे, हाँ, तुम लोग क्या बोल रहे थे केले के पत्ते के बारे में? मूविंग ऑन फ्रॉम केले का पत्ता टू द लैंड ऑफ केला, करेला। You mean Kerala? केरल। अच्छा, तो एक उस पूरे यूनिवर्स का ट्रेलर नहीं देखा है, ट्रेलर की जरूरत भी नहीं है। उस पूरे यूनिवर्स का देखेंगे। मैं बोल रहा हूँ कि उस पूरे यूनिवर्स का एक ट्रेलर वर्जन नहीं, देखना भी नहीं है मुझे यार। आई डोंट थिंक वी कैन टेक दैट। मैंने कश्मीर फाइल्स का ट्रेलर भी नहीं देखा है बाय द वे अब तक। उसका मैंने भी देखो, मैं बहुत बकवास देख लेता हूँ, बट मेरे से ये टाइप का जहर नहीं देखा जाता है। आवड़ा देखता रहता है, आवड़ा देख सकता हूँ मैं, जो कॉन्स्पिरेसी थियरी है, बट आई कैन नॉट वॉच आउटराइट प्रोपेगेंडा ऑन स्क्रीन। भाई, तुझे क्या लगता है जो चावड़ा करता है उसका एंड रिजल्ट क्या है? एंड रिजल्ट वो है तो फीडर लाइन है ना, चावड़ा लेवल 1 है। केमिकल्स मिलाओगे और एंड में क्या मतलब वो नहीं देखोगे। अच्छा, मैं बोल रहा था कि
एक अजीब सा मतलब स्लिप ऑफ द टंग हो गया मोदी जी की तरफ से। मोदी जी अपने एक तो देखो प्राइम मिनिस्टर है देश का, एक बी ग्रेड फिल्म आया है, वो उसने अपना कैंपेन स्पीच बना लिया है उस मूवी का प्रचार के अराउंड, और उसमें उसने गलती से केरल फाइल्स बोल दिया, क्योंकि हाँ वो कंफ्यूज हो गया कि मतलब हो गया ना, यही चल रहा था। देखो मेरे दिमाग में भी ये था कि लॉजिकली मैंने सोचा कि व्हाई डिडंट दे नेम इट केरल फाइल्स, ऑडियंस के साथ रिजोनेट हो जाता। वो उसने हाँ वो स्पीलबर्ग का सिग्नेचर है। फाइल्स दिल्ली, अभी बोल रहा था दिल्ली फाइल्स भी बनाऊंगा। अभी वैक्सीन फाइल्स करके कुछ आ रहा है ना, which is unbelievable। नहीं, उसने एक फोटो डाली थी ना कि दिल्ली फाइल्स का, और ऐसे बेसिकली फोटो को उसके राइट साइड से खींची है किसी ने, लाइक ऑन फ्रॉम हिज लेफ्ट। इसके बैकग्राउंड में एक व्हाइट बोर्ड दिख रहा है जिसपे लिखा है रिसर्च अंडरलाइन, एंड ही इज लाइक ऐसे, और फिर वही रिसर्चिंग फॉर। और पल्लवी जोशी है ना उनका रिसर्च हेड। अब ये नहीं पता उस फोटो में सिर्फ वही था, बट हाँ विवेक अग्निहोत्री का सारा रिसर्च आई एम बुद्धा फाउंडेशन एंड पल्लवी जोशी से आता है, तो आई एम नॉट सरप्राइज्ड। बट मैं बोल रहा हूँ कि वो ऐसे फ्रॉइडियन स्लिप था वो बेसिकली, कि अभी विवेक अग्निहोत्री को ट्रिगर किया होगा क्या उसने, विवेक अग्निहोत्री ने कहीं पे क्लेम मारा क्या कि कैसे बोल दिया केरल फाइल्स, वो तो अलग बेकर्स ने बनाया है केरल फाइल्स। अच्छा मोदी जी विवेक अग्निहोत्री पूरा वो कर रहा है, मिला हुआ है। विवेक अग्निहोत्री ने ट्वीट किया कि देयर इज नथिंग हैपेंड इन कश्मीर, नथिंग हैपेंड इन केरल, नो नथिंग इज हैपनिंग इन बंगाल। तो आपको ट्रिलॉजी का मतलब अगला मूवी का भी पता है, ट्रिलॉजी नथिंग इज हैपनिंग इन इंडिया आल्सो। तूने देखा है ना, बहुत बार ऐसे होता है कि एक मूवी ओरिजिनली किसी प्रोडक्शन हाउस ने ओन नहीं किया होता है, एंड देन दे रिट्रोस्पेक्टिवली बाय द राइट्स। तो क्या विवेक अग्निहोत्री करेगा? विल इट बी पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, द संघीवर्स? वो ये पता है ना कि अभी एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस जैसा एक महाएपिक बनेगा। संघी एवरीवेयर ऑल एट वंस। अभी शाहरुख और सलमान मिलके बनाने वाले पठान वर्सेस टाइगर, ठीक है, तो ये वैसा होगा। कश्मीर स्टोरी वर्सेस नहीं होगा ना, पठान एंड टाइगर जो भी है, जो भी समझ रहे हैं ना, बैटमैन वर्सेस सुपरमैन, डॉन ऑफ जस्टिस, यहाँ पे होगा डॉन ऑफ जस्टिस, यहाँ पे डॉन ऑफ जस्टिस डीओ एंड डॉन वाला है, और वो मोदी जी सनसेट ऑफ जस्टिस होगा वो। तो केरल स्टोरी और कश्मीर फाइल्स, ये दोनों मिलेंगे और ये दोनों मिलके बनाएंगे बंगाल बुक। आई डोंट नो, क्योंकि फाइल्स मतलब अग्निहोत्री का फाइल्स पे वो भी है ना, कॉपीराइट पे ना, वो फाइल्स बहुत यूज करता है। ये फाइल्स कॉपीराइट का है भाई, मतलब फाइल्स वर्ड का किसी का कोई ओनरशिप थोड़ी ना है। हाँ जैसे वो उसको क्या है, उसको चाहिए कि वो उसको एक अनऑफिशियल कॉर्नेटो ट्रिलॉजी टाइप का कुछ चाहिए अपने प्रोफाइल में, तो वो फाइल्स ट्रिलॉजी कर रहा है। तो अभी फाइनली होगा ये ना, मतलब यशराज टाइप का, मतलब हो सकता है कि एक प्रोडक्शन हाउस खोलेगा जो सारा बिगेटेड मूवीज खरीद लेगा। मुझे एक और जेन्युइन कंसर्न है कि वो जो हिंदुत्ववाद राइजिंग जो भी बना था बीच में, वो मूवी खरीद पाएंगे वो लोग? मतलब विल दे, हिंदुत्व है, तू मेरा अस्तित्व है, हिंदुत्व है, अस्तित्व है। हाँ, वो मूवी आएगा इनके यूनिवर्स में। वो मूवी वो हो गया था ना, धोखा हो गया था ना, जैसे एक धोखा हो गया था लास्ट में। एक पोटेंशियल क्रॉसओवर तो मूवी बन ही सकता है जहाँ पे मिथुंदा गया, जो 32 लाख है जो भी इमेजिनरी नंबर बनाया है उन लोगों ने, यार 32,000 लोग गायब हो गए और किसी को पता भी नहीं चला। अभी वो they also they downgraded the number from 32,000 to 3 orders of magnitude। लॉग स्केल प्लॉट बनाना पड़ेगा तुमको देखने के लिए ड्रॉप कितना हुआ है। और जैसे वो नहीं, मतलब आई एम सेइंग कि इनके पूरे मूवी के डेवलपमेंट में कोई एक्चुअली केरला का मुसलमान होगा भी, नॉट इवन एट अ कंसल्टेंट लेवल। फॉरगेट अबाउट इवन हैविंग, वो मेन एक्टर ही शर्मा है, राइट? जो अरे they probably have the idea of a केरला का मुसलमान in their head consulting for them। एक्टर ने जब वो किया ना, एक रीट्वीट किया कोई, सर किसी ने उसकी तारीफ करी है रैंडम, तो उसने मोदी जी ने तारीफ किया है करके भी उसने ट्वीट किया है। उसमें जो उसने थैंक यू बोला है ना, उसको लग रहा है कि वो मलयाली में बोले, पर उसने तमिल में बोला है और उसका भी मजाक उड़ रहा है। तो ये तो हालत है, ये रिसर्च है इनका। वो भी एनडीटीवी रिव्यू में एक लाइन है, प्रॉब्लम is कि she is not even कंगना, मतलब उसका वो क्या है, उसने इसके पहले क्या किया? वो मजबूर है, वो मजबूर है। इंडिया में मजबूरी का नाम मोदित्व है।
क्योंकि उसको यार एट द एंड ऑफ द डे इफ यू आर इन दिस बिजनेस, मैं उसको बहुत ज्यादा ब्लेम नहीं करता। देखो नसीरुद्दीन शाह ताशकंद फाइल कर लेता है, और अब 20-22-25 साल की लड़की है, ठीक है, उसको करियर बनाना है, उसको किसी ने बोला ये मूवी कर ले, उसने कर लिया, और उसके इतना ज्यादा बात हो रहा है, इतना सब कुछ हो रहा है। आई डोंट नो, एवरीवन हैज दैट पॉलिटिकल काइंड ऑफ यू नो, एंड एक्टर्स इन इंडिया, एंड उसने आज तक किया क्या है मुझे तो मतलब, अरे उसने उसमें थी वो, उसने इससे पहले एक और प्रॉब्लमेटिक मूवी की है उसने, एक प्रॉब्लमैटिक मूवी से पहले उसने क्या किया पता है उसमें? अरे तो वो है यार जिसमें वो सब किया है, वो विक्रम भट्ट 1920 जो बीच में विक्रम भट्ट पगला गया था 3D हॉरर मूवी बना रहा था, ये उसमें भी थी, हंसी तो फंसी में भी थी, अगर तुमने फिल्म देखी। आई लाइक द सॉन्ग्स बट आई हैवंट सीन द मूवी। पर उसने एक और प्रॉब्लमैटिक मूवी की इससे पहले की, इसकी जो मूवी थी उस मूवी में इट वाज अ लव स्टोरी, जिसमें इंटरवल में ये पता चलता है कि ये ट्रांस मैन था या मैन हुआ करता था, ठीक है। उस मूवी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, बट शी इज ऑब्वियसली अ शी एंड शी हैज नेवर बीन लाइक, तो उस चीज को लेके बहुत कुछ हुआ था कि द वे दे हैड शोन हर कैरेक्टर। कब आया था भाई ये सब मूवी? इंडिया में क्या क्या बनता है? बहुत कुछ बनता है इंडिया में। एंड दिस इज वो आयुष्मान वाली मूवी देखी है मैंने? नहीं, ये दूसरी है, वो वाली दूसरी है, ये वाली दूसरी है। अब मतलब आयुष्मान वाली मूवी अपेरेंटली बेटर है उससे। हाँ मतलब जनरली मैं बोल रहा हूँ कि ये पूरे कंट्री का प्रॉब्लम है कि जब नसीरुद्दीन शाह ताशकंद फाइल कर लेता है तो फिर सोचो, एंड एक्टर्स इन इंडिया आर नॉट द शार्पेस्ट पीपल इन जनरल। तो इसकी IMDb पे एक मूवी है हम है राही कार के, तो फिर समझ जाओ यार। मैं ये कह रहा था तो जिन्होंने कश्मीर फाइल्स बनाई कि कश्मीर 2.7 पर अब तो वो भी होगा ना, अभी एम्बिशन भी तो होगा ना इन लोगों में कि कश्मीर फाइल्स ने इतना पैसा बनाया है तो एक और हम लोग वैसे ही एक हार्ड हिटिंग मूवी बनाएंगे। ये पिच भी तो वही होगा मूवी का। कश्मीर, हाँ कश्मीर हो गया, केरल हो गया, केरल हो गया, केरल में आईसिस तक चले गए। बंगाल में क्या करेंगे? मैं बहुत ही इंटरेस्टेड हूँ मैं कि बंगाल का क्या, में लेफ्ट बांग्लादेश ने कैसे पहले बांग्लादेश क्या बांग्लादेशी आ गए और फिर क्या किया उन्होंने? इस्लामाइज कर रहे हैं ना, हर जगह इस्लामाइज हो रहा है बेसिकली। यहाँ पे तो बोल 32,000 का नंबर, इट इज सच अ बिग नंबर कि तुमको रिसर्च दिखाना पड़ेगा। तो उन लोगों ने सीधे पुशबैक मिला तो 3 कर दिया, मतलब विच सेल्फ रिस्पेक्ट रिसर्चर कैन अपग्रेड डाउनग्रेड लाइक दैट? मतलब इट हैज गॉन फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स टू एनेक्डोट विद इन अ डे। ये कितने का है? 1000 का 100 दो। ठीक है So, भाई वो बंदे ने पहले बोला कि ये मेरा 8 साल का रिसर्च है, किसी ने 32,000 तो बोला ये मेरा 8 साल का रिसर्च है, मैं आपको ऐसे नहीं दे सकता। तो सामने वाला भाई तू मूवी दिखा ना, तो ये कोई एकेडमिक तो है नहीं तू कि तू रिसर्च छुपा रहा है अपनी, तू रिसर्च। पर मैं इसे बंगाल फाइल्स में लोग ये करेंगे कि बांग्लादेश से लोग आकर उसको इस्लामाइज कर रहे हैं और फिर मार रहे हैं लोगों को ऐसा। और वहां पे कश्मीर फाइल्स का मिथुंदा कहीं पे भी पहुंच सकता है। वो एनीवे बात तो करता है कश्मीर की तरह तो करता है नहीं, तो बंगाल फाइल्स में वो परफेक्ट फिट हो जाएगा। लेकिन बंगाल फाइल्स ये लोग इतने गधे हैं कि जैसे उसको कश्मीर फाइल्स में बंगाल मिथुन को विथ हिज होल एक्सेंट एंड एवरीथिंग कश्मीरी बना दिया, यहाँ पे वो किसी और को लेके बंगाली बना देंगे। जैसे क्रिस्टोफर नोलन का ऐसे वो माइकल केन वगैरह होता है ना, तो वैसे आई थिंक इसको एक साथ साइन कर लिया है बहुत सारे मूवीज के लिए। तो अभी तुम लोग वो जो केरला स्टोरी है, एक तो ना वो लड़की जो आधा शर्मा उसने ट्वीट किया पता है, अभी ये छोटी छोटी चीजें आई थिंक बट अब मेरे दिमाग में रहती है। उसने ट्वीट किया तो एक जगह उसने केरल की स्पेलिंग है KERELA और फिर KARELA, तो लिटरली ट्रेंड हो रहा था केरला स्टोरी विद अ मिसस्पेल्ड स्पेलिंग मिस्टेक। हाँ, दैट इज हाउ मच दे केयर अबाउट दैट स्टेट, राइट? बिकॉज इंडिया में जनरली क्या होता है कि प्राइम मिनिस्टर और उसके मतलब जो चमचे हैं दे से स्टफ लाइक, अब देखो मिडिल ईस्ट में प्रॉब्लम हो रहा है और मोदी जी ने ऐसे लोगों को रेस्क्यू किया है जो वोट भी नहीं देते बीजेपी को। मतलब दिस इज देयर लेवल ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। मतलब वोट दोगे तभी तुम, मतलब गवर्नमेंट का उन्हीं लोगों की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो उनको वोट देते हैं। 2014-15 जब कश्मीर में बहुत फ्लड्स आए थे तब ये लेके तब मैं फेसबुक में एक्टिव हुआ करता था, तब बहुत बहस होती थी क्योंकि तब ये कहते थे कि ये वही लोग जो मिलिट्री को गाली देते हैं, अब देखो मिलिट्री ने बचा रही है, ये याद रखेंगे क्या अगली बार पत्थर फेंकने से पहले? पर भाई होगा क्या? मैं ये कहता हूं घूम फिर के अपना फेवरेट, नॉट फेवरेट बट द सेम रिकरिंग थीम, एवरीथिंग हैज टू बी ट्रांजैक्शनल।
बट तूने एक और चीज, तो बंगाल का जो बोल रहा था ना, उस केस में मेरे को एक और चीज ध्यान में आया कि फैमिली मैन के मेन स्ट्रीम, केरला फाइल्स और ये सब तो बी ग्रेड बोल सकते हैं। फैमिली मैन में विलन्स कैसे मतलब 2 सीजन हुआ है तो देखना विलन कैसे चूज किया है। कश्मीरी मुस्लिम, मल्लू मुस्लिम, ठीक है, पहले सीजन में। सेकेंड सीजन में तमिल पीपल, एंड थर्ड सीजन इज प्रोबेबली गोइंग टू बी अबाउट नॉर्थ ईस्ट and Bengal. Made by Rajan DK. हाँ. So this is how we choose our villains, right? It's very easy to portray these groups as villains, right? It is like the most that you can do without, like for example, without, you know, एकदम vilify नहीं किया है उसमें, but नहीं vilify नहीं किया, but they have skirted around it and then chosen the easy route out, right? एक गुड मुस्लिम भी डाला होगा ना कैरेक्टर बीच में। नहीं, गुड मुस्लिम नहीं, इवन फर्स्ट सीजन में तो ऐसे हल्के से दिखाया है कि हिंदू पोलराइजेशन और विक्टिमाइज कैसे किया जाता है, मतलब इन लोगों को टारगेट कैसे किया जाता है, मतलब मुस्लिम यूथ आर बीइंग बीटन अप एंड फिर उसकी वजह से रेडिकलाइज हो गया, मतलब वैसे हल्का सा दिखा के। सूर्यवंशी, वो क्या था, वो कॉप वर्स का मूवी, उसमें मैंने तेरे को बताया था ना कि एक सीन था जहाँ पे टेररिस्ट का जो ये है एक अच्छा मोटिवेशन, हाँ नहीं टेररिस्ट का मोटिवेशन दिखाया है कि मेरा घर जल गया था, मतलब ऐसा टाइप का। The funniest part of सूर्यवंशी 92 में मेरे साथ, हाँ, उसमें जो गुड मुस्लिम है उसके पापा जो गुडर मुस्लिम, he is always found, he's always somewhere जहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन देनी होती है तो वो प्रकट हो जाते हैं अपने आप। और उसके अलावा और कैसे होगा, जैसे ये जो मूवी है ना, नाम था उनका, सॉरी, एनडीटीवी ने रिव्यू में लिखा है, एनडीटीवी में जिसने रिव्यू किया है कि अगर ये मूवी नहीं है, ये एक बहुत लंबा व्हाट्सएप फॉरवर्ड है। एनडीटीवी ने लिखा है ये, एनडीटीवी डिस्पाइट ऑल दैट हैज हैपेंड इज स्टिल in the universe of Indian TV channels, it's still the most outspoken against the government, if it makes sense. तो पता है, मैं ही कहना चाहता हूँ जैसे एवेंजर्स वो हुआ ना, एवेंजर्स एंड गेम, इनका एवेंजर्स एंड गेम पता है क्या है? इनका एवेंजर्स एंड गेम होगा द गुजरात स्टोरी फाइल्स। हाँ, और उसमें ये दिखाएंगे कि टाइम हम वापस जाएंगे वक्त में 2002, एक ट्रेन आ रही है, मिथुन दा ट्रेन चला रहा है, और उसके बाद ऐसे और मुतुदा को पता चला कि शिट ट्रेन में लग गई है आग, ठीक है, ट्रेन में लग गई और अपने मेरा ये इसके लिए कैंसिल हो जाएंगे बाय द वे, बट हाँ, और ऐसे ट्रेन ऐसे रुकी और मोदी जी कैसे होता है, मोदी जी अपनी चाय की केतली लेके चाय डाल रहे हैं आग बुझाने के लिए, और चाय क्योंकि गर्म था तो आग बुझ नहीं रहा था, और लोग जल रहे हैं चाय इतनी सही गर्मा गर्म चाय बनाते हैं कि वो बुझ नहीं पा रही थी, पर और ये मोदी जी अपनी गर्म चाय बर्फ में डालते हैं तो आइस टी की जगह वो बर्फ जो है वो। एक्चुअली मैं एक करेक्शन करना चाहूंगा कि मोदी जी की खुद की एक स्टोरी है जो मोदी जी ने बताई कि बचपन में जब लोगों को चाय देते थे और चाय जब ठंडी हो जाती थी तो एक तमाचा मार देते थे लोगों ने, और उन लोगों को मैं सलाम करता हूँ। बट अल्टीमेटली कल्मिनेशन होगा यहाँ पे कि देखो फिर इस वजह से हुआ है गुजरात, इस वजह से देखो 2002 जमाना आ गया, मोदी जी का बहाना आ गया, बच के रहना ए मुस्लिमों। सॉरी गाइस, बट देखो एक इतना पेटी आदमी है, मतलब हर हफ्ते बोलते हैं हम ये, पर मैं फिर से बोल देता हूँ, मतलब कैसे 2 सेकंड के लिए रैप योर हेड अराउंड दिस कि उसका इलेक्शन कैंपेन हुआ है कि 91 लिस्ट ऑफ 91 गाली मेरे बारे में, और केरला फाइल्स ऐसे एक फिल्म आई है केरल के बारे में जिसमें दिखाया गया है, मतलब ऐसा होता है, इन्फ्लेक्शन ऐसे No, and how quick, well not very quickly, but वो तो कैसे नॉर्मलाइज हो चुका है ना कि पीएम साला मतलब कुछ भी बोल सकता है, जिला पंचायत से लेके स्टेट से लेके कहीं भी चला जाता है, मतलब कोई भी। डू यू इवन रिमेम्बर लाइक मनमोहन सिंह विद रिस्पेक्ट टू स्टेट इलेक्शंस, in any comment of his with respect to state elections campaign में कुछ बोला, कुछ भी मेमोरी है? डिफेंस ही होगा ना कि पॉपुलर एक्टिव नहीं था, he was not an active politician। भाई लेकिन कर्नाटका की एक चीज बोलना चाहता हूँ मैं। बोल दे, एक नहीं 2 चीजें। लल्लन टॉप देखा मैंने फिर न्यूज लॉन्ड्री का भी देखा, मतलब लल्लन देखा
मतलब रूरल कर्नाटका में तो डेफिनेटली होप है, मतलब रूरल कर्नाटका में ही होप है। बैंगलोर छोड़ दे, बैंगलोर का देखा मैंने, बैंगलोर का तो मैंने देखा। बैंगलोर में तो एक आंटी ये बोलती है इन्फ्लेशन इज देयर बट आई विल नॉट ब्लेम द गवर्नमेंट। वो आंटी ने ये भी बोला कि नथिंग इज गोइंग टू हैपन, नथिंग इज गोइंग टू चेंज, ये सब बोला। मुझे पता है वो आंटी घर पे क्या बोलती है मेरे को पता है। You meet her over a cup of filter coffee and idli and you will get एक दूसरी आंटी और उनकी बेटी, वो काफी प्रोग्रेसिव वाले, बहुत ज्यादा। They were talking about like free will. In the end, it's a cultural marker. It's like to each their own. एक कौन अब बाहर से आओगे, अब यहाँ के नहीं लगते। नहीं, वो आंटी जो थी वो she was a teacher bro, because वो बोल रही थी हमने तो क्लास में डिस्कशन भी हुआ था। जो मतलब मैंने बोला क्लासमेट्स जब डिस्कशन कर रहे हैं लोग अभी भी देखते हैं कब तक। But outside of Bangalore, अगर तो बाकी you know how hard Lallantop tries to get the संगी out of everyone, right? उनसे भी नहीं हो पा रहा है। मतलब तू जाएगा देखेगा तो लोग ऐसे सब बोल रहा है कि ये तो पोलराइजेशन कर रहे हैं। मतलब are they also partnering with some local people or no, they are not partnering with anybody. Dwivedi has gone and tried भाई, मतलब Dwivedi himself is trying, but प्लस उनका जो साइड किक्स होता है ना जो द्विवेदी का, they are actually well-meaning field reporters, most of them. As long as there is no Dwivedi in that show, वो लोग काफी ठीक ठाक कर लेते हैं रिपोर्टर। भाई द्विवेदी क्या मतलब तेरे अकॉर्डिंग लल्लन टॉप के केएल राहुल हैं? एग्जैक्टली। द्विवेदी एक तो बैंगलोर में है और बैंगलोर में जाके ऐसे सब, ये देखो यहाँ पे तो हर बंदा आईटी वाला है, मतलब ये उसका टिपिकल जो एक अजीब सा होता है ना, मतलब। और बैंगलोर में क्यों हर इंसान को ये क्यों बोलना होता है व्हाट डू यू वर्क इन? आई एम इन आईटी। भाई बोलना तो किस चीज पे काम करता है। आई एम इन आईटी इज लाइक सच अ ब्रॉड अम्ब्रेला कि कुछ भी हो सकता है ना। As a software engineer, Expected Barna is also IT. I also take offense that software and IT are different. And everybody calls themselves IT. तू वो वीडियो एक पर्टिकुलर वीडियो में भेजता हूँ, वहां पे लोगों का एक बंदा बोल रहा है मैं टेली मार्केटिंग करता हूँ या समथिंग लाइक दैट, ठीक है, और वो भी आईटी है अपेरेंटली इन बैंगलोर। तो सिलिकॉन वैली है वो लोग, तो दे डू लाइक एड कैंपेन्स टारगेटिंग। ये नाम भी सीधे कॉपी कर लिया ना, मतलब सिलिकॉन वैली वाज अ नेम बिकॉज़ ऑफ सिलिकॉन। हाँ, एग्जैक्टली। Here there is no silicon, which is less to do with software and more to do with the hardware, chip design. वो सब कहाँ होता है? Silicon Valley is also home to play stuff like Intel, Nvidia, सब लोग का कुछ ना कुछ होगा तुमको ना वहाँ पे मिलेगा। Exactly. That was the whole reason. तो बट बैंगलोर भाई मतलब क्या हो रहा है? क्या हो गया? नहीं, एकदम से आदित्य गायब हो गया था। नहीं, सब तुम लोग एक्सचेंज हो गए, तुम लोग का पोजीशंस एक्सचेंज हो गए। मेरा तो सेम, मेरे को सेम दिख रहा है दोनों जगह। अच्छा, तो आदित्य आवाज आ रही है? आदित्य को आवाज नहीं आ रही मेरे ख्याल से। आदित्य ऑफलाइन चला गया। वैसे ही कम समय है हमारे पास, मैनेज कर रहे हैं किसी तरीके से हम लोग। अभी आ रही है आवाज? आ रही है आदित्य? हाँ, ओके। और अच्छा, तो कर्नाटका का मैं ये कहना चाह रहा था कि ये राहुल कंवल इंडिया टुडे वाला, वो जाके लोगों से राय पूछ रहा है रोड पे जाके, और उसके साथ कौन घूमता? तेजस्वी सूर्या। तेजस्वी सूर्या का जब भी मेट शो था ना, वो राहुल कंवल का एक शो है जब भी मेट, जिसपे तेजस्वी सूर्या ही वाज इंटरव्यूइंग, एंड देन तेजस्वी सूर्या के साथ फुटबॉल खेला पहले वो। मैं पूरा शो देखा। राहुल कंवल से ये बोला कि नहीं कि इतनी भी खूबसूरत नहीं हूं मैं। नहीं, इट डिडंट एंड दिस वे। तो सोच भी नहीं सकता उस शो में क्या क्या हुआ। तेजस्वी सूर्या फुटबॉल खेल रहा था, फुटबॉल खेल रहा था, और राहुल कंवल उसको जाके वहां मीट करने गया सुबह, स्टार्ट ऑफ हिज डे। और तेजस्वी सूर्या बोलता है देखो मैं अभी पेनल्टी लेता हूँ, तुम गोलकीपिंग करो। तो राहुल कंवल इज लिटरली गोल केप्ट, टेकन पेनल्टी, सूर्या हैज टेकन पेनल्टी। एक बार उसने बचाया, गुड सेव राहुल, ऐसे बोला उसने। फिर अगला वाला छूट गया। फिर तेजस्वी सूर्या का कमेंट सुना तुमने? गेस करो, मतलब बहुत बेसिक लेवल का उसने एक जोक मारा, ऐसा कुछ टाइप का जर्नलिज्म का मजाक उड़ाया होगा। नहीं, राहुल डोंट डू लाइक कांग्रेस, यू आर मिसिंग इजी अपॉर्चुनिटीज, समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसे। और राहुल कंवल हंस रहा है, एंड देन दे सेड लाइक नाउ वी आर टायर्ड, सो लेट्स गो गेट अ
fresh Nandini milk from the nearby booth. मतलब इतना obvious है ना कि मतलब क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो controversy हुआ था तो तेजस्वी सूर्या has to show that how much he knows the local Nandini vendor. ये नहीं होगा. Now let's go and take a flight with तेजस्वी सूर्या. ये नहीं आएगा. तो वहां गया, फिर नंदिनी के स्टोर वाले को पूछ रहे हैं कि क्या है अमूल वर्सेस नंदिनी इज अ बिग डील. अच्छा, तेजस्वी सूर्या से वो पूछा था क्या हिजाब वाला कुछ? नहीं, वो नहीं पूछा था, बट उस शो में एक और चीज हो गया. कांग्रेस वाले से पूछा था उसने. मतलब इतना दोगला है ना, मतलब कंटाप पे कंटाप धरना चाहिए. नहीं, उसमें एक और ऐसे अनएक्सपेक्टेड चीज हो गया कि तेजस्वी सूर्या को वो बीजेपी भक्तों के साथ वॉक करा रहे थे, जो बोल रहे थे क्या लेक फ्रंट क्या मस्त हुआ है, डेवलपमेंट हो गया. तो पीछे नहीं, सुनो पीछे से एक बंदा आ गया सुन के, मतलब वो ईव्सड्रॉप कर रहा था. अभी इन लोगों ने एडिट आउट भी नहीं किया. बोलता है व्हाट डेवलपमेंट हैज हैपेंड, टेल मी 4 years व्हाट डेवलपमेंट. एंड तेजस्वी सूर्या के मुंह पे ना मतलब दिख रहा है कि अभी उसके पास आंसर भी नहीं है कुछ, और वो ऐसे देख रहा है. एंड जैसे इस बंदे ने बोला ना कि कोई और भी आ गया है, बोल रहा है कि पब्लिक हेल्थ सैनिटाइजेशन बहुत मतलब सैनिटरी कंडीशंस बहुत खराब है इस शहर का, मतलब ये सब. फिर तेजस्वी सूर्या ने भी जवाब नहीं दिया, और राहुल कंवर वाज लाइक शो खत्म करते हैं. ठीक है, जब आपका घर जैसे बेंचीज ऑफ इनिशियरिन में घर जलने के बाद आप बीच फ्रंट पे जाते हो, वैसे ही आप जाओगे ना, मतलब जाओगे ना कहीं. तो बेंचीज ऑफ इनिशियरिन वाला जो लाया है आपने उठा के, मैं ये कह रहा था साबरमती फ्रंट या कर्नाटक में क्या है, बैंगलोर में क्या है, सिलिकॉन they have created a lot of lake fronts. आधे से ज्यादा लेक वहां पे मतलब झाग निकलता है उसमें से. ठीक है, मतलब that is how bad the lakes are. स्पेशल इफेक्ट के साथ लेक मिल रहा है तुमको उस शहर में. कावेरी के तुम लोग को पता है ना, ये जो सूडान से जो लोग निकाले हैं उसका नाम ऑपरेशन कावेरी रखा है. हाँ पता है, क्योंकि इलेक्शन आ रहा है ना. हाँ भाई, एग्जैक्टली. मतलब इतना इस ज्यादा दूरी सोच नहीं सकता. अरे मैं क्या कह रहा था वो तो सुनो. तो जो बनेगी ना द गुजरात फाइल स्टोरी फिल्म जो बनेगी ना, उसमें एंड में दिखाएंगे कि ये जो बीजेपी के अपने जो सारे वो है ना सुपर पावर वाले है, ये सब जा रहे हैं गुजरात में बचाने हिंदुओं को. प्लेन में जा रहे हो, प्लेन कौन उड़ा रहा है? तेजस्वी सूर्या. और तब वो ABC दरवाजा खोल के ये हवा NOPQRR RSS. अनबिलीवेबल. मतलब राहुल कंवल को मतलब एक देख के वो एक अजीब सा स्माइल भी देता है. ठीक है, जब बीजेपी के बारे में कोई अच्छा बोलता है, राहुल कंवल तो मतलब 3 बार वोट दे के आता है जाके बीजेपी को एक इलेक्शन में. मतलब ऐसा है वो, उसका मन फिर भी नहीं मानता है. हाँ, अरे अनबिलीवेबल तो नहीं रहा, बट मैं तुम लोग को पता है कि बट कर्नाटका पे और 2 मिनट थोड़ा स्पेंड करते हैं. क्या लगता है तुम लोग? मुझे ऐसा लगता है कि अगर कांग्रेस मेजोरिटी ले जाएगी, और कांग्रेस को बहुत तगड़ी मेजोरिटी लेनी पड़ेगी, क्योंकि आजकल इंडिया में ऐसा नहीं होता कि तो 52% इलेक्शन जीते और जीत गए, उससे फर्क नहीं पड़ता. वो बैठा हुआ नेट रन रेट के साथ जीतना पड़ता है आजकल. बोनस पॉइंट ये सब का कंसिडर करना पड़ता है भाई. लेकिन सिर्फ एक ही टीम को. हाँ, बाकी सामने वाला तो बोनस पॉइंट कंसीड भी कर गया तब भी वो आ जाता है मैच में. भाई कावेरी के बारे में बोला तो मुझे आया कि कावेरी के अराउंड तो एक और इंडिया पाकिस्तान तो कर ही सकते हैं, तमिलनाडु वर्सेस कर्नाटका. ठीक है, और इनको उससे मुझे याद है मणिपुर. बेसिकली पूरा स्टेट तुम्हारा लिटरली मतलब सेंसिटिव रीजन ऑफ द कंट्री. तुम लोग बोलते हो अखंडता, सॉवरेनिटी, सब कुछ का बात करते हो. द एंटायर नॉर्थ ईस्ट ना बेसिकली वी हैड अ स्टैंड ऑफ बिटवीन 2 states द लास्ट 1 year. फिर अब मणिपुर के अंदर इतना सारा प्रॉब्लम हो रहा है. ये आदमी को पता ही नहीं ये क्या बात कर रहा है. केरला फाइल्स मूवी में क्या दिखाया गया है, दैट इज हिज प्रायोरिटी ऑन दैट डे. तो इससे मैं चावड़ा के पास 2 मिनट जाना है. 2 मिनट चावड़ा, मतलब कैसे होगा. हाँ, चावड़ा इज आवर सलमान खान, लाइक पीपल गेट द रेफरेंस. तो चावड़ा का एक एपिसोड था कि वाज सोशलिज्म अ नेसेसिटी फॉर इंडिया इन इट्स अर्ली इयर्स. तो नेहरू के बारे में तो वो बोलता है, लेट्स कंसिडर दिस हाइपोथेटिकल सिनेरियो दैट इंडिया वुडंट हैव बीन वन नेशन इफ वी वर इन द सोशलिस्ट कंट्री. Let's consider this. If Bose was not our and that is why we went for Nehru and ऐसे सब चीज. तो उसमें बोलता है कि but where is our sovereignty? Where is our sovereignty? Nehru gave away land. He gave away the northeast. He gave away POK. He gave away. जैसे पॉकेट से निकाल के दे दिया. मतलब टिबेट he gave away. He gave away Tibet. ठीक है, मतलब तो
मैं तभी सोच रहा था 2 मिनट के लिए कि इनके लिए ना सॉवरेनिटी का मतलब क्या है पता है? जमीन बेसिकली, लोग नहीं है। वो तो है ही। इनको तो 370 के बाद मतलब मैं पकड़ के रख लूं ना, कब्जा करके मैं बैठ जाऊं। तो अभी मणिपुर में कुछ भी जलता रहे, कुछ भी हो, अनहैप्पी पीपल रहे, वो चलेगा एज लॉन्ग एज ऑन पेपर वहां जाने के लिए वीजा ना लगे, मैप में है बस। हाँ भाई वो भी नहीं है अभी। अरुणाचल के बारे में क्यों बात करते फिर? ये नहीं है। इट इज समथिंग वेरी लाइक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ऑफ बीइंग लाइक विक्टिम माइंडसेट ऑफ बीइंग लाइक ए हिंदू, कि जिसको प्रेस किया गया है और ये और वो। एक तो ना ये पूरा, एक तो ये वही लोग हैं, मतलब ये 2 चीज बोलते हैं। एक तो बोलते हैं हिंदू ने कहीं पे जाके दुनिया में कब्जा नहीं किया, वी नेवर कॉलोनाइज्ड, और फिर यही लोग बोलते हैं कि साउथ ईस्ट एशिया में सारे हिंदू किंगडम्स थे। दोनों सही है, मतलब सॉफ्ट पावर ऐसे आगे, मतलब वहाँ ऐसे देखो हम लोग कितने अच्छे से करते खेतों में, सेम। हाँ, और फिर इडली बेचा हमने वहां पे और लोग आगे मान गए, मतलब कि हो गया। साउथ ईस्ट एशिया ऐसे ही आ गया इन लोग के। मणिपुर की बात करते हैं तो मणिपुर में जो चल रहा है, और एक तो there is always been this underlying kind of like I have had this one Manipuri Naga friend, ठीक है? तो the constant thread ना उसका, मतलब एक चीज मुझे समझ में आता था। एक तो he used to refer to like, उसका एक कमेंट था कि इंडियन लोग ना ऐसा करता है, used to say, and then उनका बहुत strong आइडिया है कि मैथे लोग ऐसा है वर्सेस नागा लोग का वे ऑफ लाइफ, वेरी डिफरेंट वेज ऑफ लाइफ, हिल वर्सेस प्लेन्स का वहां पे। और वो ऑटोमेटिकली इट प्लेज इनटू दिस हैंड्स ऑफ लाइक, बिकॉज द पीपल इन द प्लेन्स आर मोर हिंदू मेजॉरिटी, वेयरएज हिल्स में हिंदुइज्म का कोई ये नहीं है। तो वो सब तो इनके लिए तो बहुत अच्छा ही है। मतलब आई डोंट नो व्हाट गोदी मीडिया इज डूइंग अराउंड दिस, बाय द वे। अभी बेसिकली इनका क्या प्रोपेगेंडा होगा? गोदी मीडिया ज्यादा कवर नहीं कर रहा है, उनको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो वहां पे उनको अभी समझ में नहीं आ रहा कि इसको किस तरीके से यूज किया जाए। इसको ट्विस्ट कर सकते हैं ना, बहुत इजी ट्विस्ट है। मतलब मैते लोगों को दिखाओ कि वो हिंदू प्रेमी हैं, और बाकियों को दिखा दो कि हिंदू तो इतना नहीं है उनमें। और अभी द होल पॉइंट अनफॉर्चुनेटली इज कि जब वहां पे किसी स्टेट में इलेक्शन होगा तो वो करेंगे ये जाके। अभी पूरा फोकस यहाँ पर है भाई, बिकॉज नथिंग नेगेटिव शुड बी। मोदी जी का दिमाग से बहुत ही सिंगल एजेंडा। उनको ये पता चल गया कि कर्नाटक में सिचुएशन ठीक नहीं है, ठीक है, और मोदी जी को जाके ऐसा योगी को भेज देते हैं। योगी कर्नाटका जाके हिंदी में भाषण दे रहा है, लाइक कर्नाटका के बारे में तुमको ये पता है ना, तुम लोगों को ये पता है ना, कर्नाटका पीपल देयर बिलीव, तो हम्पी जाएगा तो हम्पी में पीपल बिलीव कि हम्पी इज द बर्थ प्लेस ऑफ हनुमान, क्योंकि वहाँ हम्प करते लोग। ओके, तो इसीलिए you had a great career. तो बीजेपी का हनुमान कौन है अभी? योगी ऑफ कोर्स, इसीलिए योगी जाता है कैंपेन में। नहीं तो योगी कुछ भी बोल देता है यार, वो आदमी कुछ भी बोल देता है। मतलब क्या है कि बजरंग दल को बैन कर रहा है तो बोलता है कि एक तो कांग्रेस बेवकूफ है, व्हाई डू यू हैव टू बी पुट इट इन द इलेक्शन मैनिफेस्टो से कि मैं बैन करेगा। मतलब करो ना, तुम बाद में इलेक्शन जीतो तो कर लो। मतलब यू आर गिविंग दीज थिंग्स ऑन अ प्लेटर टू दिस गाय, राइट? यू हैव टू गेट स्मार्टर ऑन दैट फ्रंट। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि तुम बजरंग दल को अपीस करो, ठीक है, बट इट डजंट हैव टू बी पार्ट ऑफ योर मैनिफेस्टो। यू कैन गेट द जॉब डन ना। मतलब आई एम नॉट, मैं नहीं बोल रहा हूँ केजरीवाल की तरफ बनो, बट इफ देयर इज एन इलेक्शन विच देयर इज अ वेव फॉर यू, मतलब यू डोंट, वो आदमी बैठा ही है ऐसी सब चीजों के लिए। जाके एक कैंपेन में बोल रहा है मैं अभी आया था बजरंगबली को देखने, और ये बोल रहे हैं यहाँ बजरंगबली हो ही नहीं सकते। और बजरंगबली इज इक्वल टू बजरंग दल कुछ भी बोलता है और लोग ले लेते हैं ना ये सबको। पीपल जस्ट बाय इनटू ऑल ऑफ दिस क्रैप। मैं तो बात तो ये ना, अभी मैंने एक वीडियो देख रहा था ट्विटर पे, जिसमें कोई, तुम लोग, आई डोंट नो तुम लोग देखा कि नहीं, एक्सरसाइज कर रहे हैं इंडियन अंकल्स एंड आंटी। अरे भाई वो क्या चल रहा है वो। अब तो मुझे पता कि इस देश में क्या क्या हो सकता है देश में। अभी तुम लोगों ने देहरादून में स्कूल्स में 100 रुपए का फाइन देना पड़ा है बच्चों को, अगर बच्चे ये प्रूव नहीं कर पाए कि उन्होंने मन की बात नहीं सुना है, ये मतलब सुना है, समझ रहे हो? ये लाइक दिस इज वेयर वी आर राइट। एंड हाउ डू दे प्रूव इट कि सुना है? कुछ स्क्रीनशॉट या जो भी, आई डोंट नो। एंड ओके, वो तो मतलब दैट कैन बी फेक्ड राइट इजीली, बिकॉज आई एम 100% श्योर द पीपल हु आर चेकिंग
those are not as tech savvy as those kids. अरे भाई तेरा ये प्रॉब्लम है कि नहीं मेरा ये प्रॉब्लम नहीं है, बट फर्स्ट प्लेस की रिक्वेस्ट है, ये प्रॉब्लम नहीं है तेरे को। मतलब या सी दैट इज, अब वो तो मैं खुद ही पर्सनल एक्सपीरियंस से बता ही रहा हूँ ना, छुट्टी उट्टी कैंसिल हो गई थी एमपी में उस दिन। भाई ऐसा क्या है 100 मन की बात में इतना क्या फ्रेजाइल ईगो है भाई इस बंदे का कि बोलते 100 मन की बात में तो आमिर खान भी चला गया था कुछ बोल के आया। आमिर खान बोला क्या काम हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है, वाह क्या काम हो रहा है, सलाम करता है और आपको सलाम करता है, वो क्या है वो। खैर सिर्फ आमिर शाहरुख नहीं किया, पैरेंट शाहरुख को भी बुलाया था, बट दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। माय पॉइंट इज कि भाई क्या सड़ी जगह जहां पर मतलब इंसान का सेल्फ एस्टीम एक तो बहुत कम है, ऐसा समझ में आता है उसका, क्योंकि उसको हर एक 2 मिनट में मसाज करते रहना पड़ता है उसके ईगो को, हर किसी को। तो इट्स सैड मैन, मतलब लाइक इन एन आइडियल वर्ल्ड इट वुड हैव बीन अ सैड पर्सन, बट इन एन आइडियल वर्ल्ड वो एक्सरसाइज बूथ में होता है और वो कर रहा होता है, वो डंडे से अपने पेट को सीधी कर रहा होता है, और हो सकता है वो अभी भी कर रहा हो अपने घर में बैठ के पत्थर पे लेट। तो सोच ये लेकिन पहली बार नहीं है एक बार कह रही, ये इंडिया में हमेशा, ये पिछले हफ्ते भी बात किया ना, तो एवरीवन बिलीव्स दैट देयर इज ऑलवेज एन इजी रूट आउट which doesn't have to depend on systems or discipline or rigor. There is always an easy route out for everything. तो इसीलिए वजन कम करना है, ये तो बेवकूफ लोग हैं जो डाइट और एक्सरसाइज पे ध्यान देते हैं, हम तो वो डंडा लेके सीधा कर देंगे पेट। पहले होता था पता है वो वाइब्रेट करके वो पिघला देगा तुम्हारे फैट को, ओजी गोलमाल में उत्पल दत्त करता है ना। हाँ उत्पल दत्त करता था, बट आई एम उसके अराउंड मतलब बहुत प्रोडक्ट्स बना, तो आज भी जाएगा तो वो सुरक्षा कवच टाइप का जो ऐड है ना, और भी मूवीज में देखा है। और दिस वन वो तो ठीक है, चल बेलन वाला मतलब ठीक नहीं है, बट दैट वाज वन थिंग। वो क्या कर रहे थे वो सर? वी हैव रीच्ड अ पॉइंट हम बोल रहे हैं कि बेलन से कुछ पेट को बेलने से वेट लॉस होता है, इज एन ओके पॉइंट टू बी। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। नहीं वो सर्वर पे भी कुछ कर रहे थे ना साथ में, उसमें वो मसाज होता है, ऐसा मसाज कुछ होता है ना ऐसा, वो तो ठीक है, वो तो स्पाइडर वेब की तरह कुछ होता है, जस्ट बेसिकली है मसाज। इसमें से कुछ भी ठीक नहीं है कुछ भी ठीक नहीं है ये नहीं वो स्पाइडर वाला तेरे को यहाँ पे भी तू टीजे मैक्स जैसा जगह जाएगा, टारगेट जाएगा, वहाँ पे भी बिकता है। हाँ तो अपने घर में करो भाई। ये क्या कम्युनिटी ऑर्जी चल रही है बेलन पेट पे, और ना उसमें ये भी नहीं हो रहा, they're happy एंड द थिंग इज कि कुछ लोग जैसे खुद का कर रहे हैं तो दूसरों को भी कर रहे हैं एक दूसरे को कर रहे हैं। क्या है you wanna exercise you wanna और ये कौन है ये लोग? पूरा उसमें वो लगाओ यार, कोई उसमें ये बैकग्राउंड म्यूजिक लगाओ वीडियो में, कर दूंगा। पूरा दुनिया मेहनत करके मतलब ड्रग डिस्कवरी चल रहा है, मतलब सारा ट्रायल्स चलता है। हम क्या बोलते हैं एनेक्डोट पे होम्योपैथी का गोली खाओ और ठीक हो जाओ, मतलब दिस इज हाउ वी अप्रोच एवरीथिंग। भाई स्टेरॉइड्स इससे बेटर है। ये माइंडसेट वहां से आता है कि हमारे पास सब कुछ बेस्ट है, तो बेलन हमारे पास है, बस लगा। बेस्ट चीज नहीं, वो जुगाड़ का जो हम स्टार्ट में बात कर रहे थे ना, बेसिकली वही है। मतलब पूरे देश को लगता है कि जुगाड़ ओवर सिस्टम्स एनी डे, मतलब स्ट्रक्चर्स पे नहीं ये करता है ना, विश्वास नहीं करता है सोसाइटी, एक ही स्ट्रक्चर पे विश्वास करता है, कास्ट हायरार्की, बस वो एक स्ट्रक्चर है जिसपे बहुत इनको बिलीफ है। बाकी सोशल सिस्टम्स, मतलब लॉ एंड ऑर्डर क्या है, गोली मार दिया तो योगी ने बहुत अच्छा लॉ एंड ऑर्डर कर दिया यूपी, मतलब एनकाउंटर किलिंग हो रहा है, वो लॉ एंड ऑर्डर सीधा कर दिया। और अभी लास्ट वाला तो एनकाउंटर भी नहीं था, पुलिस की लाइक लिटरली प्रेजेंस में गैंगस्टर ने मार दिया। तो अच्छा एक और न्यूज मैं जो तुम लोग के साथ शेयर करना चाहता था कि यूपी संस्कृत बोर्ड जो है उसके रिजल्ट्स आए। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर? आई डोंट नो, बट लिसन, यूपी संस्कृत बोर्ड के रिजल्ट्स आए और जो टॉपर है वो फेल हो गया। अबे नहीं, वो मुस्लिम है। यही तो होता है मेरी मोहम्मद भाई, मतलब ये तो मतलब दिस इज जस्ट सच अ स्लैप ऑन द होल। ये तो तुमने पहली बार क्रिकेट आया ओलंपिक्स में और गोल्ड मेडल जीत गया चाइना, नहीं चलो चाइना नहीं, चलो यूएस जीत गया, मतलब ऐसा टाइप का कुछ नहीं। दिस इज अ स्लैप ऑन देयर फेसेस एक्चुअली, आई रियली लाइक इट। नहीं यार, इसको भी जस्टिफाई हो जाएगा ना कि देखो
देश हमने ऐसा बना दिया है कि अभी मुसलमान भी संस्कृत टॉप कर रहे हैं। संस्कृत जिहाद, वेद जिहाद। नहीं तो ये तो उल्टा हो रहा है ना, तो घर वापसी हो रही है ना, संस्कृत वापसी नहीं होता है ना, तो इनको इन चीजों से भी प्रॉब्लम होता है ना कि ये मुसलमान आदमी रामायण क्यों के ऊपर थीसिस क्यों लिख रहा है। सो दे हैव बोथ वेज, उनको चाहिए लिखना भी नहीं चाहिए और इंटरनलाइज भी करना चाहिए कल्चर को। इट्स द सेम थिंग ना कि मतलब तुम लैंग्वेज को रखो मतलब एकदम एक्सक्लूसिव रखो टू अपर कास्ट ब्राह्मण्स, फिर उसके बाद तुम रो भी कि ये पॉपुलर रो तो एक्सटिंक्ट हो गया बेसिकली। लाइक लैंग्वेजेस लाइक ऑर्गेनिजम्स हैव देयर शॉट एट इवॉल्विंग एंड ये ना, तो वो स्पेशली अ बिग हेगेमोनिक लैंग्वेज लाइक कोई ट्राइबल टंग तो था नहीं कि उस पे पावर नहीं था उन लोगों के पास, दोज इन पावर वर यूजिंग दैट लैंग्वेज, तो वो एक्सटिंक्ट हो गया तो उसके पास तो लेजिट रीजन है वापस नहीं आने। I mean, isn't it जैसे English का obviously colonialism is a big reason, but making it popular like Hollywood and pop culture is probably the second biggest reason. And अभी Korean government भी क्या कर रही है? Like BTS and everything is like they're funded by the government. अगर तुम्हें इतनी चिंता है संस्कृत की तो तुम कर क्या रहे हो? मतलब like Ravish back when he was in NDTV, like schools और colleges में 10,000 students पे एक संस्कृत टीचर, इस टाइप के नंबर चल रहे हैं। मतलब ये सब what is the point? ये सब कोई nobody cares। इसका कोई एंड गेम है ही। मुझे ये बता। That's the thing. Honest question। आज मैं मोदी जी से बोलूंगा, मोदी जी एक लाइन संस्कृत में बोल के बताओ कि मैं यहाँ से वहां गया था, बोल के बताओ संस्कृत में, बोल देगा वो आदमी। अहम गच्छामि। एक लाइन सीखा होगा कुछ उसने ऐसे। मोदी हम ब्रह्मास्मि बोल देंगे मुझे उस लाइनअप में। तो मुझे एक आदमी था अमित शाह, योगी, तू इमेजिन नहीं कर भाई अमित शाह, योगी, मोदी ना, ये कोई भी भाषा ठीक से नहीं बोल सकते। ये हिंदी भी नहीं बोलते हैं ठीक से बाय द वे। हिंदी, गुजराती कुछ भी नहीं, मैं लिख के देता हूँ गुजराती भी नहीं बोलते होंगे ठीक से, बट है बेस्ट ऑरेटर। उससे एक चीज याद है भाई, एक केस बता दो दोनों। ANI डिजिटल ने एक ट्वीट किया कि अमित शाह हैज लेफ्ट द कर्नाटका कैंपेन एंड वेंट बैक टू क्लोजली मॉनिटर द सिचुएशन इन मणिपुर। ये ट्वीट है, वही तो उसका काम है। ANI का वही तो काम है सारा। ये ट्वीट है, फिर जुबैर ने इसको कोट ट्वीट किया, बोलते दिस इज लाइक ही इज करंटली एड्रेसिंग अ रैली राइट नाउ। जगह भी बता दी कहाँ वो रैली एड्रेस कर। तो क्या, बट इवन इफ ही डिड गो टू मणिपुर, वही तो उसका प्राइमरी रोल है। Why is that news? The news should be the other way around. अमित शाह कैंपेन कर रहा है, मणिपुर जल रहा है और अमित शाह कैंपेन कर रहा है। अमित शाह is solving the situation in Manipur by campaigning in Karnataka. Campaigning in Karnataka. तो तेरे को क्या लगता है कि पूरा नॉर्थ ईस्ट, साउथ के बारे में बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट का इन लोगों को क्या कल्चरल कंटेक्स्ट होगा इन सबको? हेमंत बिस्वा शर्मा जो इन लोगों का नॉर्थ ईस्ट का रजनीकांत है, ठीक है, कुछ भी हो रहा है नॉर्थ ईस्ट मतलब हेमंत बिस्वा, मतलब उसको खुद को क्या कंटेक्स्ट होगा? बाकी नॉर्थ ईस्ट इज द मोनोलिथ, क्या मतलब कि सारे लोग एक है। आसाम से एक आदमी है, पूरा मद्रास है, एक ऐसे ही हर चीज के लिए वही रिजॉल्व करेगा, वही जलाएगा भी, मतलब सब वही करता है। और ये वो कांग्रेस से अगर नहीं आता बीजेपी में, तो बीजेपी किसको करती आगे? रिजिजू भाई। और एक और चीज का मेरे को बहुत लगता है, because that would be they're not racist, okay? They look at merit, not race, okay? रिजिजू खुद बोलेगा तेरे को ये आर्गुमेंट रिजिजू खुद देगा तुझे। नहीं, मैं बोल रहा हूँ दिस एंटायर पॉइंट ना, कि देखो राहुल गांधी ने कैसे इतना हाई परफॉर्मिंग लीडर था, उसको गवा दिया। भाई उसका हाई परफॉर्मेंस अगर ये है कि तो बहुत अच्छा किया उसने। एंड दैट मैन, उसका भी तो ईगो सोच, उसको इस चीज से प्रॉब्लम था कि राहुल गांधी ने कुत्ते को और उसको सेम बिस्किट दिया। मतलब एनीवन हु लव्स डॉग्स वुड नो दैट लोग कुत्ते को उतना बहुत अच्छे से रखते हैं। प्रॉब्लम ये था बिस्किट नहीं, उसका प्रॉब्लम ये था कि वो मिलने आया था राहुल गांधी से, और राहुल गांधी उससे बात करते हुए अपने कुत्ते को पेट कर रहा था, बिस्किट कर रहा। क्या मतलब, तू मुझे बता, ये डिसरिस्पेक्ट है हेमंत बिस्वा का। बेसिकली तुम पब्लिकली बोल नहीं सकते हो ना कि मुझे पैसे मिले हैं, तो दैट कुछ रीजन है। और मैं क्यों रिटेन करूं? अब पब्लिक पैसे भी मिले ना अगर किसी को, तो पीपल डू नॉट चेंज लाइक दिस, राइट? दे डू नॉट गो फ्रॉम सेक्युलर आइडियोलॉजी टू एकदम कपिल मिश्रा लेवल। मतलब
उन लोगों में प्रैक्टिकली था वो अंदर। हाँ वो तो जैसे ये ज्योतिरादित्य सिंधिया, इसने कांग्रेस बोल के छोड़ी कि मेरे को रिस्पेक्ट नहीं मिलती, वहाँ लाइन में चौथे नंबर पे खड़ा रहता है वहाँ पे बीजेपी। रिस्पेक्ट नहीं, मतलब लिटरली तेरे साथ लेकिन तो एक देखेगा जो तुझे हुक्म बोलता है, तेरे साथ आदमी चलता है दिन भर, होते को रिस्पेक्ट चाहिए। और बट सिंधिया के साथ तो एक देखेगा कि सिंधिया ने अभी तक एटलीस्ट नॉट दैट आई एम अवेयर ऑफ आउटराइट कुछ जहरीला कुछ बोला है क्या बीजेपी ज्वाइन करने के बाद? अब बोला भी होगा, पता नहीं, आई डोंट नो। मैं बोल रहा हूँ कि कंपैरिजन विद हेमंत बिस्वा टाइप पर्सन नहीं बोला है। और आई थिंक वो बेसिकली वो अंडर द रेडार निकलने की कोशिश कर उसका। आई थिंक उसका एम ये है कि अभी जब अगला इलेक्शन होगा एमपी में तो उसको ऐसे कुछ चीफ मिनिस्टर बनाना है, चीफ मिनिस्टर टाइप कुछ बनना है। नहीं बनाएंगे क्योंकि उसके लिए चाहिए ना जहर। मामा जी का कॉमिक वैल्यू बहुत ज्यादा है, कॉमिक वैल्यू एंड टॉक्सिसिटी दोनों चाहिए ना। प्राइमरी टॉक्सिसिटी का लेवल्स अगर हाई नहीं है तो तुमको नहीं मिलेगा। तो मणिपुर की बात हो गई, वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स की बात करनी है। सूडान से नीचे है, पाकिस्तान से नीचे सबसे बड़ी बात है। मतलब पाकिस्तान से नीचे मेरे लिए बिलीवेबल है, पता है। यू हैड वन जॉब, एक ही तो पूरा देश चाहता है कि बस किसी भी कोई भी लिस्ट आए ना तो उसमें बस पाकिस्तान से वो एक नंबर ऊपर हो, एटलीस्ट इंडिया, वो भी नहीं हो पा रहा है। वो वर्ल्ड कप का लीग टेबल हो या प्रेस फ्रीडम, डजंट मैटर, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। तो बेसिकली भाई दिवाली एक दिन पहले आ गया था पिछले साल, याद है तुमको? वर्ल्ड कप जीतने पाकिस्तान को हरा दिया तो दो दिन दिवाली मन रहा है हमारे देश में। मतलब ये तो वही तो उतना ही तो है। तो बेसिकली मैं भी वो सुन रहा था पाकिस्तान एक्सपीरियंस पॉडकास्ट, परवेज फूड बॉय का। जिस हिसाब से वो पाकिस्तान, मतलब तू सोच सकता है कोई, मतलब देख अपन को कभी कोई स्पॉन्सरशिप, उसने आइडिया ऑफ पाकिस्तान के बारे में 1.5 घंटा बात किया है कि वो कितना इलेजिटिमेट आइडिया है कि उसमें कोई रैशनली नहीं है। मतलब ऐसे तो उसने एक बहुत अच्छा आर्गुमेंट दिया कि जिन्ना had basically signed up for like जिन्ना के बारे में लोग बोलते हैं कि सेक्युलर था, he had idealized, मतलब he had thought of a more secular Pakistan and so, लेकिन पब्लिकली बोल कैसे सकते हैं? तो क्योंकि अगर वो पब्लिकली ये बोल देता कि there was no idea of Pakistan beyond this idea कि two nation theory religion के बेसिस में होना चाहिए, तो वो बोल रहा था कि अगर वो पब्लिकली ये प्रोक्लेम कर देता कि पाकिस्तान सेक्युलर स्टेट बनाना चाहता हूँ, फिर दूसरी तरफ से लोग बोलते भाई तो फिर इसी का पार्ट हो जाओ, तुम्हारा क्या लेजिटिमेसी है आइडिया का। तो इसके बारे में बात हो रहा है। मतलब आई एम प्रीटी श्योर कि पाकिस्तानी मीडिया मैंने जितना देखा है वो होगा वहां पे भी गोदी मीडिया इक्विवेलेंट, बट आई हैव सीन देम बीइंग मोर अपना जिस लेवल पे गिरा है ना पिछले 8 साल में, इतना इंटरेस्टिंग चेंज और हुआ है कि पाकिस्तान में एक इमरान खान के जो फैन यूथिया जिन्हें कहते हैं, अपने भक्स के जो उनके यूथिया, दे आर अ मिक्स ऑफ भक्स एंड केजरीवाल फैंस। Like a weird... लेकिन यूथियास के साथ एक चेंज ये हो गया कि यूथियास अब दबा के पाकिस्तान की आर्मी को गाली देते हैं। हाँ ठीक है, तो बेसिकली अपने तो क्या हुआ है कि मोदी जी को अपनाया और सारे इंस्टीट्यूशंस को भी माई बाप बना लिया है। भाई यहाँ पे ये जो बोला था पिछले 8 साल में, ये OAN टाइप के चैनल भी यहाँ पे उतना नहीं करते यार। तू देख OAN पे भी तेरे को वीडियो मिल जाएंगे कि माइक लंडन को रोक दिया उनने कुछ बोलते हो, लेकिन ना भैया तू यहाँ ना बोलिए सब। यहाँ तो साला एंकर बोलता रहता है बैठ के सेम। भाई इन अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन, मतलब तू अभी फॉक्स और टकर कार्लसन वगैरह सोचेगा, अगर समझ वैसे कुछ हुआ, रिपब्लिक छोड़, टाइम्स नाउ, रिपब्लिक में तो कुछ हो नहीं सकता। समझ टाइम्स नाउ, आई थिंक रिपब्लिक इज दे हैव आल्सो they have become self aware of being jokers and that's what they're continuing with. Republic is basically like owned by that guy। तो मैं बोल रहा हूँ कि टाइम्स नाउ में अगर अर्नब काम कर रहा है और वैसा कुछ हो गया, ठीक है, तो क्या अर्नब को निकाला जाएगा टाइम्स नाउ से? तेरे को लगता है कि बवाल भी मचेगा कि no. लीक भी हुआ? कुछ भी नहीं होगा, पब्लिक भी बोलेगा कि सही तो किया उसने। अरे भाई उल्टा हो रहा है यहाँ पे, इंडिया टुडे ग्रुप ने सुधीर चौधरी को हायर कर लिया और राजदीप को सस्पेंड किया। वही और तो इमेजिन यू आर राजदीप सर, ऐसा है, मतलब क्या जरूरत है तेरे को कि तू जलील हो रहा है बेसिकली, बस तेरे को पूरी भाजी खाने मिल रहा है और नारायण मूर्ति घर में इडली मिल रहा है, दैट इज दैट ऑल दैट ड्राइव्स यू इन लाइफ? आई थिंक बाय द वर्च्यू ऑफ बीइंग सरदेसाई वो वैसे भी मिल जाता उसको। हाँ मिल जाता, जजवान बोल के मिल जाता, थोड़ा सा एक्सेस बढ़ गया बट मिल जाता उसको। क्या एक्सेस बढ़ा उसका भाई? इन लोग ना बिकॉज ऑफ बीइंग पार्ट ऑफ एन इंडिया टुडे ग्रुप में भी थोड़ा सा इजी हो गया डिफिकल्ट फॉर देम टू गिव, लाइक अभी वीर सांघवी प्रिंट में आ गया, पता है उन लोगों को, और प्रिंट पे काफी टाइम से वीडियोस भी करने लगा है, वीडियोस आ रहे, उसका एक खुद का कट द क्लटर आ रहा है, नाम बोलिए उसका, जो जिसमें वो बता रहा है कि कांग्रेस कितना फूलिश है और ये वो चल रहा है उसका। मेरे को भाई क्यों कर रहा है तू? तेरे पास है लाइक सेविंग्स है,
somehow ये उनके लाइफ का ट्रोप बन गया है ना. मतलब वीर सांघवी, तवलीन सिंह, इन लोगों ने दे हैव नो जर्नलिस्टिक एथिक्स, सोसाइटी का कोई समझ नहीं है उनके दिमाग में. एक टाइम में प्रोबेबली दे वर नॉट गिवन भाव बाय कांग्रेस और समथिंग लाइक दैट हैपेंड, या कहीं पे एक्सेस कम हो गया, या फिर एक गवर्नमेंट को उन लोगों ने गाली दे दिया. तो दे आर जस्ट लिविंग दैट लाइफ, दे आर स्टक इन टाइम समहाउ. दे हैव नॉट इवॉल्व कि जर्नलिज्म का क्या काम है, वो सब उतना सब समझ भी नहीं है. वीर सांघवी का एक्सेस और वीर सांघवी का प्रिविलेज बेसिकली क्या है तुमको दिखेगा सोसाइटी. तवलीन सिंह आज भी वही बोल रही है कि सोसाइटी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि राहुल गांधी इज नॉट ए 24 आवर पॉलिटिशियन. उतना ही दिखता है तुमको ये पूरे देश में, मतलब और कोई इश्यू ही नहीं है. एक आदमी देश जला रहा है मतलब तुमको, लेकिन तुमको एक प्रॉब्लम है कि 24 घंटा पॉलिटिशियन चाहिए. हेमंत बिस्वा अच्छा करता है तो इसके लिए मेरे को उसको वोट देना चाहिए. और 24 घंटा पॉलिटिशियन होता क्या, मतलब अभी मणिपुर जल रहा है और वो मोदी जी और अमित शाह जी जो 24 घंटा पॉलिटिशियन मींस रैली करना. एक तो खैर कभी कभी मुझे लगता है यू नो यार भाई, बाकी ऑन दैट एक नोट, यार ये जयशंकर की हाइट बहुत कम है क्या? ये समथिंग आई हैव थॉट अबाउट भाई, बिकॉज मैं वो वीडियो देख रहा था जिसमें बिलावल और वो साथ में खड़े हैं. ऐसा बिलावल को देख के ऐसा लग रहा है कि मतलब दो जयशंकर. बिलावल खुद काफी शॉर्ट है ना भाई. मैं तो बहुत ही मैं तुम लोग को भी भेजता हूँ जो ये देखो, एक कैसी रैंडम क्लिप टेलीग्राम पे चेक करो जो मैंने भेजी है. ठीक है, बिलावल कहीं भाई की तरह उस पे तो नहीं, हील्स पे तो नहीं खड़े रहते हैं? नहीं, सब लंबाई भी और चौड़ाई भी सब कुछ समझ में आ रहा है. कहाँ भेजा? बिलावल काफी बड़ा है टेलीग्राम में देख. तो वो देख क्यों चीज़ों से रियलाइज हुआ. बिलावल ने तो काफी डिसेंटली उसको ग्रीट किया. भाई ये तो पेटी आदमी देख पेटी आदमी कैसे कर रहा है, देख उसको देख, तू जाओ बोल. अरे भाई इसको लेके इतनी तारीफ हो रही है ना कि देखो हाथ भी नहीं मिलाया, हमारा हाथ भी नहीं मिलाया हमारे सेक्सी जयशंकर ने. भाई तू देख, मतलब this if you take a screenshot of the first few seconds जिसमें वो बस खड़े हैं दोनों साइड बाय साइड, it is exactly that meme. वो वाला मीम नहीं होता है, the girl the guy she told you not to worry about and you, like it is literally that. और बिलावल ने तो राजदीप को साफ साफ बोल दिया अपने इंटरव्यू में कि देखिए this strategy of like calling out Pakistan for terrorism all the time, this dog whistling is not a wolf whistling, it is Islamophobia, but also it could be a good election strategy, but it will not help in managing terrorism at all. You know, this तमाशा मारा एक. अच्छा, प्रॉब्लम ये है ना कि राजदीप जैसे लोग है ना, just because this is coming from a Pakistani politician, तो वो फिर अपना ऑब्जेक्टिविटी छोड़ के वो भक्त बन जाएगा वहां पे कि बोल, मतलब ये तो राजदीप गुप्ता जी सब यही करेंगे साले. मैं बस यहाँ पे ये खत्म करने वाला हूँ आज का एपिसोड. जाते जाते मैं ये बोलूँगा कि जब इन लोग बंगाल फाइल्स बना लेंगे, केरला फाइल्स बना लेंगे, गुजरात फाइल्स तो नहीं बनाएंगे, वो बनाएंगे बट जब ये 3 मूवी बना लेंगे, बेसिकली द नॉट ऑपरेटर ऑफ राना's book. ये जब ये 3 मूवीज बन जाएंगे तो क्या इन लोग बोलेंगे कि हमने 32,000 मूवीज बनाई है? 3 equal to 32,000. Vedic math. On that note, it's a wrap here. Hindu from Kerala. Long years ago, we made a trip with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राज धर्म का पालन करें. हार्डवेयर वालों की सोच क्या होती है, हार्ड वर्क वालों की सोच क्या होती है. अरे ये ना पंजाब की खुशबू.